एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो आत्माओं के बारे में और ज्यादा बातें जानने के लिए एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी के पास जाती है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एक पेड़ से बंधे हुए बच्चे की आत्मा अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है और लालच में आकर एक खतरनाक अघोरी बाबा ने ही उस आत्मा को बंदी बना लिया था। अब इस बच्चे की मौत कैसे हुई और वो अपना बदला क्यों लेना चाहती है? क्या वो उन गुनहगारों को मारकर अपने परिवार को न्याय दिला पाएगी? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से। हम देखते हैं कि वो जंगल में कहीं भाग रही होती है और कुछ गुंडे उस बच्ची का पीछा कर रहे थे। वो बच्ची एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन वो गुंडे उसे देख लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, जिसका नाम है मेघा। वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जब वो घर के अंदर आती है तो शैलू वहां पर गिर जाती है। मेघा उसे उठाती है और उसे कहती है कि अरे शैलू, थोड़ा ध्यान रखा करो, इतना डरने की क्या बात है। और तभी मेघा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मेघा, मेरे परिवार वाले मुझ पर शादी करने का प्रेशर बना रहे हैं, बोलो हम कब शादी करेंगे। मेघा उसे कहती है कि मेरा काम अभी बाकी है, तुम कुछ और महीने मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देती है। अब उसके कुछ देर बाद में हम देखते हैं मेघा तैयार होकर कहीं पर जा रही होती है। तभी शैलू उसके सामने आती है और उससे मिठाई खाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। लेकिन मेघा उसे कहती है कि तुम्हारे जन्मदिन की तारीख आज तो नहीं है। जिस पर शैलू उसे कहती है कि लेकिन आज के दिन ही आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, इसलिए आज का दिन ही मेरे लिए जन्मदिन है। अब ये बात सुनकर मेघा उससे मिठाई खिलाती है और हमेशा खुश रहना ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मेघा एक आश्रम आती है, जहाँ पर हम एक बहुत ही सिद्ध गुरुजी को देख पाते हैं। ये सिद्ध गुरुजी अपनी दैविक शक्तियों से लोगों की मदद करते हैं। जब मेघा उनके पास पहुंचती है तो मेघा को देखते ही वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर आत्माओं के बारे में जानने के लिए आई हो, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और मेघा ये देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर मेघा गुरुजी से पूछती है कि क्या आत्माएं होती है, और अगर वो होती है तो वो किस रूप में होती है और उनका क्या मकसद होता है। गुरुजी बाहर के देश में भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूतों के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और यहाँ हमारे देश में भी ऐसा ही चल रहा है। इसलिए जो भी सच्चाई है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। और आप जैसे गुरुजी जो लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं और आपके पास जो शक्तियां हैं उनके बारे में आगे आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप जैसे लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं मेरी रिसर्च को पूरा कर पाऊंगी। अब गुरुजी मेघा की परीक्षा लेने के लिए उससे कुछ सवाल पूछते हैं और मेघा उनके सही सही जवाब दे देती है, जिस वजह से गुरुजी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ और तुम्हारी इस रिसर्च में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब ये बात सुनने के बाद मेघा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो गुरुजी से पूछते हैं कि अब अगली मुलाकात कब होगी। तब गुरुजी उसे बताते हैं कि आने वाली पूर्णिमा के दिन हम मिलेंगे। और ये सुनने के बाद मेघा वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी जंगल के रास्ते से जाते वक्त उसकी कार अचानक ही बंद पड़ जाती है। वो अपनी कार को चेक करती है, लेकिन फिर भी उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी अचानक उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वो थोड़ा जंगल के अंदर जाती है तो उसे वहां पर किसी का पैर दिखाई देता है। इसलिए वो वहां के पत्तों को हटाती है और उसे वहां पर एक जख्मी हालत में बच्ची बेहोश पड़ी मिलती है। मेघा उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेघा उन गुंडों से फाइटिंग करके उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मेघा और वो छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर मेघा को बताते हैं कि इस बच्ची को कोई बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर गई है और कुछ बोल नहीं पा रही। अगर आप इस बच्ची को माँ की ममता देंगे तो इसका डर थोड़ा कम होगा और ये बोलने लगेगी। खैर, यहाँ इस तरफ घर में शैलू हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उस बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो मेघा उसे पूछती है कि अरे तुम इतना घबरा क्यों गई, ये तो एक छोटी सी बच्ची है। अब ये बच्ची कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। फिर मेघा उस बच्ची से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। अब उसके बाद हम एक किराना दुकान के मालिक को और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। उसका असिस्टेंट दिन रात मोबाइल के अंदर ही डूबा रहता है।
हम देखते हैं मेघा वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आती है, लेकिन इस दुकान का मालिक मेघा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेघा उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वो उसे इग्नोर करके अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि खतरनाक सपना देखकर जग जाती है। वो मेघा के पास आती है और उससे कहती है माँ, और फिर मेघा उसे फिर से सुलाने के लिए ले जाती है। उस बच्चे को माँ की याद आ रही थी, इसलिए मेघा उसे शांति से सुलाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मेघा उस बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए एक फंक्शन रखती है और यहाँ पर हमें इस बच्चे का नाम पता चलता है जो कि है सिरी। सिरी यहाँ पर अपनी जुड़वा बहन को भी इमेजिन करती है जिसका नाम है वेनिला, और वो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। फिर ये लोग केक काटते हैं और मेघा उसे एक लॉकेट पहनाती है। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए वो दुकान का मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है और मेघा से कहता है कि वाह, आज क्या कमाल लग रही हो, मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। रात को क्वार्टर नंबर 143 में आ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये बात सुनकर मेघा उसे डांटने लगती है और बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं मेघा सिरी को एक अनाथ आश्रम लेकर आती है। वो उसे कहती है कि हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और उसके कुछ दिन बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और अब मेघा सिरी को अनाथ आश्रम छोड़कर वहाँ से चल जाती है। रात को जब मेघा खाना खा रही थी तो उसे सिरी की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और यहाँ इस तरफ अनाथ आश्रम में सिरी जब खाने की लाइन में खड़ी होती है तो गलती से उसके हाथ से खाना गिर जाता है। वो दोबारा से खाना मांगती है, लेकिन वहाँ के वार्डन उसे कहती है कि ए लड़की, यहाँ पर एक ही बार खाना मिलता है, चल जाए यहाँ से। इसलिए अब सिरी वहाँ पर गिरा हुआ खाना उठाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेघा पहुँचती है और सिरी की ऐसी हालत देखकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन वो वार्डन उसे कहती है कि तुम ऐसे अचानक बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा सकती है। तो मेघा उसके मुंह पर कुछ पैसे मारती है और सिरी को वहाँ से ले जाती है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं उस दुकान के मालिक को मेघा का कॉल आता है। मेघा उसे कहती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुमने जहाँ पर बुलाया था मैं आज रात वहाँ पर पहुँच जाऊंगी, तुम भी वहाँ पर आ जाना। और ये बात सुनकर वो दुकान का मालिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब रात हो जाती है और मेघा उस जगह पर पहुंचती है। वो दुकान का मालिक मेघा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और अपनी पत्नी को मोटी, काली और वो भैंस जैसी है ऐसा कहने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था मेघा उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर आई है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी दुकानदार को बहुत ही मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है और उसे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। खैर, अब उसके अगले दिन मेघा सिरी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन होता है और गुरुजी ने उसे आज के दिन ही मिलने के लिए बुलाया था। फिर गुरुजी उसे लेकर एक जंगल में चले जाते हैं और उसे अपने मन में जो भी सवाल है वो पूछने के लिए कहते हैं। मेघा उनसे पूछती है कि गुरुजी, आत्मा हमें क्यों दिखाई नहीं देती। गुरुजी बताते हैं कि ये पूरा विश्व छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, क्या हम उन कणों को देख सकते हैं? नहीं, उन्हें देखने की एक विधि होती है। ठीक उसी प्रकार से आत्माओं को भी देखने की विधि होती है। और तभी अचानक गुरुजी को एक पेड़ के अंदर से एक बच्चे की आत्मा के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आत्मा गुरुजी से मदद मांगने लगती है और गुरुजी ये बात मेघा को भी बताते हैं। तो मेघा भी उन्हें उस आत्मा की मदद करने की रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर गुरुजी इसके लिए मान जाते हैं। गुरुजी उस बंधन को पेड़ से निकालकर उसे अपने लैब में लेकर आते हैं। यहाँ पर आकर वो कुछ अजीब तरह की प्रक्रिया करते हैं जिससे कि हमें वो आत्मा दिखाई देने लगती है। वो एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है और गुरुजी उस आत्मा से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। वो बच्चे कहती है कि मेरी तकलीफ समझने के लिए आपको मेरी कहानी को जानना होगा। और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिरी कंस्ट्रक्शन का मालिक गिरिराज बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो हमेशा नशे में ही धुत रहता है। तभी उसका मैनेजर वहाँ पर आकर उसे बताता है कि हमारे सारे काम बंद हो चुके हैं, बैंक से हमें नोटिस भी आया है और तो और हमारे पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। अब ये बात सुनकर गिरी थोड़ा टेंशन में आता है और अपने मैनेजर को इसके बारे में कोई रास्ता दिखाने के लिए कहता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि आपके बचपन का दोस्त हरी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंपनी आज आसमान छू रही है, पूरे हैदराबाद में उसी के चर्चे है, वो आपको मदद जरूर करेगा, आप उससे हाथ मिला लो। लेकिन यहाँ गिरी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लगती है। हम देखते हैं कि अगले ही दिन वो हरी के पास पहुंच जाता है और उसके सामने बहुत ही भोला बनने का नाटक करता है। वो उसकी कामयाबी के लिए उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और वहाँ पर हरी की पत्नी आती है। वो उनसे कहती है कि आप दोनों यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
फिर गिरी हरी से कहता है कि यार तूने मुझसे कहा था कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिंदगी भर रहता है, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ पैसा आपको डुबा देता है, और इसीलिए आज मैं भी डूबने के कगार पर पहुंच चुका हूँ। हरी उससे पूछता है कि तो अब तू मुझसे क्या चाहता है? गिरी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे बस थोड़ी गाइडेंस दे दे यार। और हरी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर हरी की पत्नी आती है और गिरी उन दोनों से कहता है कि कल तुम दोनों को अपने परिवार के साथ मेरे यहाँ पर खाना खाने के लिए आना होगा, और ये दोनों मान जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि हरी का पूरा परिवार गिरी के इनविटेशन पर उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँचता है, लेकिन गिरी उसे अपने घर पर ले जाने के बजाय वो उसे अपने गोडाउन में खाने का इंतजाम करता है। और यहाँ पर हम हरी की दो जुड़वा बेटियों को देख पाते हैं जिनका नाम है सिरी और वेनिला। अब वेनिला गिरी से कहती है कि मामा जी आप आइसक्रीम तो लेकर आए हैं ना, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। गिरी कहता है कि आपके लिए मैंने बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हैं, और वो दोनों खुश हो जाती है। लेकिन तभी गिरी नशा करता है और बर्तन में रखी हुई एक गन को बाहर निकालता है। ये देखकर हरी और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गिरी हरी से कहता है कि इन सारे प्रॉपर्टीज के कागजात पर चुपचाप साइन कर दो। हरी उसे कहता है कि इतना बड़ा धोखा देकर तूने अच्छा नहीं किया, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मानकर दिल में जगह दी थी, लेकिन तुमने तो दिल पर ही वार कर दिया। फिर हरी ना चाहते हुए भी उन कागजातों के ऊपर साइन कर देता है, और उसकी पत्नी कहती है कि अब चलो यहाँ से। लेकिन गिरी कहता है कि अब तुम सभी लोग सीधा ऊपर ही जाओगे। तब हरी की पत्नी उसके सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन गिरी को तो उनके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती, और वो हरी और उसकी पत्नी को गोली से मार देता है। अब ये सब देखने के बाद सिरी और वेनिला ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गिरी के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों जंगल के अंदर भाग जाती है। तभी गिरी वेनिला के ऊपर गोली चलाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और हम वहाँ पर वेनिला की आत्मा को देख पाते हैं जो कि अब एक भयानक आत्मा में बदल चुकी है, और उसकी दूसरी बहन सिरी जंगल के अंदर भाग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गिरी के गुंडे उसके मैनेजर को बताते हैं कि हम जब उस दूसरी छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे तो एक बड़ी लड़की आकर उसे ले गई, और दोस्तों ये बड़ी लड़की मेघा होती है। तो मैनेजर उन लोगों से कहता है कि गिरी सर को ये बात बिल्कुल मत बताना, वरना वो हमें तो मार ही डालेंगे। इसीलिए भी ये सभी गुंडे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वेनिला की आत्मा आकर उन सभी गुंडों को मारना पीटना शुरू कर देती है। वो उनमें से कुछ गुंडों को तो मार भी डालती है। उसके बाद वेनिला गिरी के पास आती है और उसे डराने लगती है। गिरी उसे देखकर घबरा जाता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और गिरी उसे कहता है कि उस बच्चे की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है, उस आत्मा से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसका मैनेजर उसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं एक नींबू बाबा को जानता हूँ, वो इस तरह के भूत प्रेत को आसानी से भगा देते हैं। अब उसके अगले ही दिन नींबू बाबा उनके घर पर आ जाते हैं। वो सभी लोगों को एक एक नींबू देते हैं और कहते हैं कि ओम भीम बस नींबू का रस, अगर कल सुबह तक ये नींबू लाल हो जाए तो समझ लेना भूत इसके अंदर आ चुका है, और फिर मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। इस नींबू को तकिए के नीचे रखकर सो जाना, और भूत भगाने की इस काम की मेरी फी है 2 लाख रुपए। गिरी का मैनेजर उसे कहता है कि काम हो जाने के बाद मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। और अब उसके अगले ही दिन ये बाबा नींबू का रस बदला है या नहीं ये देखने के लिए उनके घर पर आता है। लेकिन यहाँ तो एक शॉकिंग बात होती है, सभी लोगों के नींबू सब्जियों में बदल जाते हैं, और इसे देखकर उस नींबू बाबा के तो होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक गिरी के अंदर उस वेनिला की आत्मा आती है और वो उस बाबा को जान से मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर नींबू बाबा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया है, यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, मैं इसे वश में नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन गिरी उसे पकड़कर धमकी देता है और उसे कहता है कि बाबा भागने से पहले ये बताओ कि इसका समाधान हमें कहाँ मिल सकता है। तब नींबू बाबा कहता है कि यहाँ पर एक ही इंसान है जो काली शक्तियों का ज्ञाता है, तंत्र विद्या में महान है, जिसका नाम है बधोरीनाथ अघोरा। तो अब फिर क्या था, उसके अगले ही दिन ये सभी लोग जंगल के अंदर उस अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर काफी ढूंढने के बाद उन्हें गुफा जैसी चीज दिखाई देती है, इसलिए ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर अघोरा दिखाई देता है। वो इन लोगों को देखते ही कहता है कि तुम लोग 3 लोगों को मार चुके हो और अब एक मासूम बच्चे की तलाश में हो, उनमें से एक आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब गिरी उस अघोरा से कहता है कि हमें बचा लीजिए बाबा, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा। तभी गिरी नशा करने लगता है और अघोरा उससे कहता है कि मुझे यही नशा वाला पदार्थ चाहिए, अगर तुम मुझे ये पदार्थ 1 किलो लाकर दोगे
तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गिरी उसे कहता है कि मैं आपको जितना चाहिए उतना लाकर दूंगा, लेकिन आप मुझे उस आत्मा से बचा लीजिए। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग अघोरा के साथ गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही आसमान काला हो जाता है और बिजलियां कड़कने लगती है। अघोरा वहां पर बैठकर अपना तंत्र मंत्र शुरू करता है और उसके थोड़ी देर में उस बच्चे की आत्मा वहां पर आ जाती है। वो उस अघोरा से कहती है कि अपनी शक्तियों से 10 लोगों का भला नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इस आदमी को बचाने की गलती मत कर, वरना तो मेरे हाथों मारा जाएगा। इन्होंने मेरे हंसते खेलते परिवार को मार डाला है, इसलिए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यह अघोरा अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके वेनिला की आत्मा को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनिला उसके बंधन को तोड़कर अघोरा का ही गला पकड़ लेती है। लेकिन फिर अघोरा उसे पीछे ढकेल देता है। उसके बाद वो अपनी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करता है और वेनिला की आत्मा को बंदी बना लेता है। उसके बाद ये सभी लोग एक सुनसान जंगल में जाते हैं और एक पेड़ से उस आत्मा को बांध देते हैं। अघोरा कहता है कि अब ये आत्मा इसी जंगल में रहेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ घोर अनर्थ किया है, भगवान उन्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन वेनिला की आत्मा गुरुजी से कहती है कि गुरुजी वो मेरी जुड़वा बहन सिरी को मारना चाहते हैं, मुझे अपनी बहन को बचाना है और उनसे अपना बदला भी लेना है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम लोगों को डरा सकती हो, धमका सकती हो, लेकिन उन्हें मार नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें किसी के शरीर की आवश्यकता होगी। और अब इतने में वहाँ पर सिरी आ जाती है और सिरी को देखकर वेनिला की आत्मा उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती, जिससे कि सिरी बेहोश हो जाती है। तब गुरुजी वेनिला की आत्मा से कहते हैं कि तुम ऐसे ही किसी के शरीर के अंदर नहीं जा सकती। वेनिला कहती है कि तो क्या मैं उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं? मैं उन्हें उनके किए की सजा देना चाहती हूँ। अब मेघा भी गुरुजी से कहती है कि हाँ गुरुजी, हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि वेनिला की आत्मा को सिरी के शरीर के अंदर जाने के लिए हमें एक विधि करनी होगी, जिसके अंदर हमें सिरी को समाधि की अवस्था तक लेकर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें सिरी को योग का अभ्यास कराना होगा और जैसे उसका शरीर तैयार हो जाएगा हम इस काम को शुरू कर देंगे। और तब तक गुरुजी वेनिला की आत्मा को एक बोतल के अंदर बंद कर देते हैं। वो उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेघा को सौंप देते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें ये ताबीज दिया है वो जब तक तुम्हारे हाथ पर बंधा रहेगा तब तक ही तुम वेनिला की आत्मा को देख पाओगी। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिरी टेबल पर रखी हुई इस बोतल के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर मेघा आती है और उसे कहती है कि बेटा ये बोतल मेरे रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम इसे कभी मत खोलना। और सिरी इस बात के लिए मान जाती है। अब उसके अगले दिन शैलू मेघा और सिरी को मंदिर लेकर आती है, क्योंकि उसे उन दोनों की फिक्र हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि गिरिराज के गुंडे भी वहाँ पर सिरी को ढूंढने के लिए आए होते हैं, लेकिन लकीली ये लोग सिरी को देख नहीं पाते। फिर उसके बाद गिरी के आदमी गिरी के पास आकर उसे बताते हैं कि हमें उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली। तो अब तभी गिरी के मैनेजर को एक आइडिया आता है। वो सिरी के लापता होने की खबर सोशल मीडिया में फैला देता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम भी रखता है, ताकि अगर कोई उस बच्चे को देखे तो तुरंत ही उन्हें कांटेक्ट करे। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि मेघा सिरी को योग सिखाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और साथ ही सिरी उस बोतल को अपने गले से ही लगाकर रखती है। यहाँ इस तरफ गिरी को एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि सिरी उसके पास इलाज करने के लिए आई थी और अब ये खबर सुनते ही गिरी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो अपने कुछ लोगों को उस डॉक्टर के पास भेजता है ताकि उससे वो सारी डिटेल्स ले सके। फिर गिरी अपने मैनेजर से कहता है कि हम उस बच्चे को मारने के बाद सारे पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। खैर यहाँ इस तरफ अब मेघा सिरी को गुरुजी के पास लेकर आती है और गुरुजी अपनी साधना की विधि शुरू करते हैं, जिस वजह से सिरी बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है। उसके बाद गुरुजी उस बोतल को ओपन करते हैं और वेनिला की आत्मा तुरंत ही सिरी के अंदर चली जाती है। उसके अंदर बदला लेने की इतनी ज्यादा तड़प होती है कि वो तुरंत ही अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ डॉक्टर से इन गुंडों को पता चलता है कि सिरी मेघा नाम की एक लड़की के साथ रह रही है और वो ये बात गिरी को बताते हैं। गिरी उन्हें कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो और मार डालो। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वेनिला की आत्मा गिरी के पास पहुंच जाती है और उसे फिर से देखकर गिरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी उसे अघोरा ने दिया हुआ ताबीज मिलता है, जिस वजह से वेनिला की आत्मा उसे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गिरी अपनी जान बचाने के लिए वहां की एक लकड़ी लेकर उसके ऊपर वार कर देता है और वहां से भाग जाता है।
अब इस हमले की वजह से सिरी के सर पर चोट आ जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर मेघा उसका पीछा करते करते उस जगह पर पहुँचती है और वो तुरंत ही सिरी को अस्पताल लेकर जाती है। यहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि घाव बहुत गहरा है, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब सिरी खतरे से बाहर है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं डर के मारे गिरी जंगल में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है। तभी उसका मैनेजर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि लगता है हमें फिर से उस अघोरी बाबा के पास जाना होगा, वही हमें बचा सकते हैं। इसलिए ये लोग दोबारा से उस गुफा में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो अघोरा नहीं मिलता, क्योंकि अघोरा तो नशे की हालत में शहर के मॉल में घूम रहा होता है। वो वहाँ पर अजीब सी हरकतें करता है और वहाँ का कुछ सामान लेकर भी भाग जाता है। इधर गिरी और उसके लोग देखते हैं कि पुलिस ने एक अघोरा को पकड़ लिया है। वो टीवी में ये न्यूज देखते हैं और फिर अघोरा को वहाँ से छुड़ाकर गिरी के पास लेकर पहुँच जाते हैं। गिरी उस अघोरा से कहता है कि बाबा वो आत्मा वापस आ गई है, कुछ भी करो लेकिन हमें उससे बचा लो। अघोरा कहता है कि मेरे दिए हुए ताबीज के कारण तुम अभी तक बचे हुए हो, लेकिन अब ये ताबीज भी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि उसकी शक्ति अब बढ़ चुकी है। वो आत्मा अब किसी से रोके नहीं रोकेगी और उसे बंदी बनाने की शक्ति अब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक नशे में रहने की वजह से मैं सारे तंत्र मंत्र भूल चुका हूँ। अब अगर दोबारा से मैं उस शक्ति को पा लेता हूँ तो ही मैं उस आत्मा को भगा सकता हूँ। इसलिए मैं जो सामान तुम्हें बताता हूँ वो मुझे ला कर दो और मेरी शक्ति वापस आने तक उस सिरी को बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ इस सब गुरुजी वेनिला की आत्मा को डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से आज सिरी की जान खतरे में है। वेनिला कहती है कि ऐसा मत कहिए गुरुजी, मेरे बदले की सजा मेरी बहन को भुगतनी पड़ रही है, इसलिए मुझे ऐसा बदला नहीं चाहिए। अब मैं सिरी से दूर ही रहूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर अस्पताल में गुंडे आकर सिरी को किडनैप करके लेकर जाते हैं। शालू मेघा के पास आकर बताती है कि दीदी कुछ लोग सिरी को उठाकर ले गए। गुरुजी बताते हैं कि अघोरा वापस लौट चुका है और अगर उसने अपनी शक्तियां वापस पा ली तो वो वेनिला की आत्मा को बंदी बना लेगा और सिरी को भी जान से मार डालेगा। मेघा अब तुम ही सिरी की जान बचा सकती हो। सिरी ने तुम्हें माँ कहा है और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब मेघा भी सिरी की जान बचाने के लिए तैयार हो जाती है। मेघा सिरी को बचाने के लिए गिरी के गुंडों के पास जाती है, लेकिन ये गुंडे उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अब रात को अघोरी अपनी तंत्र साधना शुरू करता है ताकि अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सके, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक वेनिला की आत्मा आ जाती है और उसे देखकर अघोरी बहुत ज्यादा डर जाता है। वेनिला की आत्मा उसे कहती है कि यहाँ से चला जा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और ये बात सुनकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस तरफ मेघा गिरी से कहती है कि सिरी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन गिरी एक रॉड लेकर सिरी के ऊपर वार करने ही वाला था कि मेघा उसे रोक लेती है। वो उन सभी गुंडों से बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग करती है, लेकिन तभी अचानक गिरी उसके सर पर एक रॉड से वार कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब उसके बाद गिरी उस बच्ची सिरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सिरी के अंदर वेनिला की आत्मा आ जाती है। वो सारी रस्सियों को तोड़कर उसी रॉड से गिरी के ऊपर हमला करती है। अब ये सब कुछ देखकर गिरी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वेनिला उसका पीछा करती है। वो उसको ऊपर से लोहे की चीजों से वार कर देती है और गिरी को मार डालती है, जिससे कि उसका बदला पूरा हो जाता है। यहाँ इस तरफ मेघा को होश आता है और वो सिरी को अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।